हाँ तो बेटा अब हो गया, खत्म है ना, लंच ब्रेक खत्म हो गया। अभी चप्पल निकाल के मारेंगे तब सुधरोगे क्या बेवकूफों? क्वेश्चंस ऑन कोसाइन रूल। अभी तक हम लोगों ने साइन रूल पे क्वेश्चन कर लिए, नेपियर्स पे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ट्रायंगल्स वाले कल कराए थे ना, कोसाइन रूल पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोसाइन रूल सबको याद है? चलो प्रूफ करो। a माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई टू प्लस a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई टू इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू सी स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई टू प्लस a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई टू को क्या प्रूफ करना है? c स्क्वायर प्रूफ करना है। सभी लोग बोर्ड पे देखिए और दिमाग में आप लोगों के कोसाइन रूल होना चाहिए। कॉस a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc रटा होना चाहिए, ठीक है। आओ सबसे पहले क्या देख रहा है यहाँ से कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस स्क्वायर c बाई टू। इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर c बाई टू। बात समझ में आई सब लोग को? आगे बताओ क्या करोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉमन करके साइन स्क्वायर c माइनस कॉस स्क्वायर क्या कह रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉमन निकाल लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉमन निकाल लिया। उसके बाद साइन स्क्वायर c बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर c बाई टू। ये कैसे हुआ? वैसे ही आया था। नहीं बेटा आपने डायरेक्ट देख लिया मेरे ख्याल। आओ इधर देखो। नहीं उसको ऐसे नहीं निकाला था क्योंकि वो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बन ही रहा है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके। अच्छा डायरेक्ट ही सोच लिया, ठीक है। आओ इधर देखो सभी लोग ध्यान देना। इसका ब्रैकेट खोल दो, चाहो तो ब्रैकेट खोल के सॉल्व करोगे। ब्रैकेट खोल के सॉल्व करोगे। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई टू b स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई टू माइनस 2ab कॉस स्क्वायर c बाई टू प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई टू प्लस 2ab साइन स्क्वायर c बाई टू। यहाँ तक आगे समझ में? अब भैया देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? a स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर c बाई टू प्लस साइन स्क्वायर c बाई टू क्या हो जाएगा? तो बचा a स्क्वायर। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? b स्क्वायर और cos स्क्वायर c बाई टू प्लस साइन स्क्वायर c बाई टू क्या हो जाएगा? 1। इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है? 2ab को प्लस का 2ab कॉमन ले लो कि माइनस का 2ab लेना है, माइनस 2ab कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर c बाई टू माइनस साइन स्क्वायर c बाई टू। ये स्टेप आया समझ में? पक्का? अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos c का फॉर्मूला हो गया ना? नहीं समझ पाए? cos स्क्वायर c बाई टू माइनस साइन स्क्वायर c बाई टू cos c। ये cos c समझ में आया? कहां से आया? किसको नहीं आया? सत्यम ये cos c कहां से आया? हाँ फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूला तुमको समझ में आया? cos स्क्वायर c बाई टू माइनस साइन स्क्वायर c बाई टू cos c नहीं आया। पूछते भी तो नहीं आता है। आओ जिसको नहीं आया देख ले एक बार फिर से। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। थीटा थीटा 2 थीटा सत्यम। तो थीटा बाई टू तो यहाँ क्या बचेगा?
तुमको एक बात पता है सबसे, यही सब चीज़ें 12th में काम आएंगी। चलो अभी तो 11th है, तुम रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो, यही सब चीज़ें कहाँ काम आएंगी? 12th में। और 12th में जब काम आएंगी तो पहले ही एग्जाम में फेल हो जाओगे, दूसरे में फेल हो गए, तीसरे में फेल हो गए, फाइनल में हो सकता है पास भी हो जाओ, क्योंकि वो इंटरनल नंबर मिलता है ना, नंबर अच्छे आएंगे नहीं। लेकिन अगर तुम कहीं बीच में समझदार बन गए और पढ़ना शुरू कर दिए तो तुमको फिर 6 से 8 पढ़ना पड़ेगा बैठ के। देखो मैडम पढ़ रही है, लाइव एग्जाम्पल देख रहे हो, 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, सीधा 12th में जाके पढ़ रही हैं। और सच्चाई कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इन लोग को लगता है बेवकूफ बता रहा हूँ मैं, वो पढ़ाई नहीं करेंगे, एमए पार हो जाएंगे, 11th भी नहीं पार होगे और गलती से 12th चलेगा तो 12th समझ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना कुछ नहीं आएगा वहाँ समझ में तुमको, और तुमको लग रहा है भैया मजाक कर रहे हैं, तफरीक ले रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि समझ में आ गया था। कर लो मस्ती, मजा हमको क्या है, ये आ गया समझ में? अब भैया cos c का फॉर्मूला क्या होता है, मन में सोचो। cos c का फॉर्मूला कोसाइन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab से 2ab कट जाएगा, फिर इसको उसको और बचे को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ये कटा, माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा, सी स्क्वायर केवल बचेगा, ये प्रूव हो गया। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, ठीक है समझ गई? आपने वो शायद डायरेक्ट देख लिया था। नहीं, हमने भी ऐसे मल्टीप्लाई करके किया। ठीक, हाँ ये सवाल करिए भैया, अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी 3c है, 3ac है, तो बताओ एंगल b क्या होगा? अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी 3ac है तो एंगल b की वैल्यू बतानी है। बताऊं? ये देखो, इसको ध्यान दो जरा कि a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी में a प्लस सी एक साथ लिख लो, प्लस बी अलग कर लो, a प्लस सी एक साथ लिख लो, माइनस बी अलग कर लो, तो ये दिख रहा होगा आपको a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया समझ में? अब इसका ब्रैकेट खोल दो, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 3ac, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3ac माइनस a से कितना हो गया? केवल ac बचे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये ac इधर आके डिवाइड में ले जाओ, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ac, तो इधर क्या बचेगा? 1। अब हमको ये बताओ, यहाँ 2 होता तो अपना काम चल जाता, क्या होता? 2, तो दोनों तरफ 2 डिवाइड करा दो, a स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल टू 1/2। अब ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, cos b का आएगा, cos b इक्वल टू 1/2। cos b 1/2 कब होता है? जब b की वैल्यू 60 डिग्री। आया कि नहीं आया? सब कठिन था कहीं से? लिखना है, अगला बढ़ते हैं। साधारण सवाल है ये सब। कौन से टॉपिक है वो बताइए। जो कट है वो नहीं करा रहे हैं। नहीं स्कूल में जब लगाते हैं ना तो वो नहीं जब स्कूल में बैठ के लगाते हैं ना तो पता चले वो भी लगा रहे तो कट गया। वही लगा रहे हैं। हाँ देखो जरा,
अगला है प्रूफ करिए बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b इक्वल टू 2bc साइन a। ये प्रूफ करना है। बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b इक्वल टू 2bc साइन a। कैसे होगा सुमित? तो बेटा बी स्क्वायर साइन 2c सी स्क्वायर साइन 2b। पारस शुरुआत बोलो, शुरुआत। साइन 2c को 2 साइन c cos c लिख सकते हैं, ठीक है। और बोलो। हाँ देखिए LHS सॉल्व कर रहे हैं। बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b, साइन 2c को लिखा 2 साइन c cos c, और इसको क्या लिखा साइन 2b को 2 साइन b cos b। आगे बोलो पारस। डायरेक्टली कर सकते हैं बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी वाले फॉर्मूला से। बी स्क्वायर होता है ना, बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी वाले फॉर्मूला से। प्रोजेक्शन लो ना, पता नहीं तो है, फॉर्मूला है ये तो। देखते हैं फिलहाल ये आगे समझ में। अब b की जगह क्या लिख सकते हो? b की जगह क्या लिख सकते हो? k साइन b। साइन रूल होगा ना, b इज इक्वल टू k साइन b, तो स्क्वायर कर दो। और c की जगह k साइन c का स्क्वायर 2 साइन b cos b। ये बात समझ में आ गई? क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से उठा लो। दोनों में से k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में से साइन b कॉमन आ रहा है ना, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, और दोनों में से साइन c कॉमन आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है? क्या क्या यहाँ बचेगा? एक साइन b बचेगा, और क्या बचेगा? cos c, प्लस यहाँ क्या बचेगा? साइन c cos b। यहाँ तक सही है? ये स्टेप देखना। 2 k स्क्वायर साइन b साइन c दिख रहा है सबको? तो k स्क्वायर साइन b साइन c को k साइन b k साइन c लिख सकते हैं। साइन b cos c प्लस साइन c cos b, साइन a cos b प्लस cos साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज k साइन b? छोटा b, k साइन c साइन b प्लस c का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पाई माइनस a? साइन bc साइन। नहीं समझ में आया? ये k स्क्वायर को k कर दिया, k साइन b k साइन c c, साइन b cos c प्लस साइन c cos b साइन b प्लस c को पाई माइनस a साइन 180 माइनस a साइन। आगे ना समझ। चलो अगला वाला अपने आप से करना, हमारी मदद मत लेना, ठीक है। चलो प्रूफ करो बी स्क्वायर कॉस 2a माइनस ए स्क्वायर कॉस 2b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो कर ही ले जाना यार। आओ देखो क्या है क्वेश्चन। बी स्क्वायर कॉस 2a माइनस ए स्क्वायर कॉस 2b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो सबसे पहले तो cos 2a का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। cos 2a के कितने फॉर्मूले हैं? 3 4 है। tan के टर्म्स वाला यहाँ की वही खोलेंगे, है ना? तो एक तो फॉर्मूला cos 2a का है, सुनिएगा बेटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a खोल सकते हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a खोल सकते हो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 खोल सकते हो। कौन सा खोलोगे? साइन वाला। तो cos 2a को लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, सही है, माइनस a स्क्वायर cos 2b को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b, समझे? ब्रैकेट खोल दो, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर sin स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर sin स्क्वायर b। समझ गए? आगे क्या किया जाए? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को एक तरफ कर दें, बचा माइनस 2b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर sin स्क्वायर, सही है। आगे क्या किया जाए? b स्क्वायर को लिख सकते हो k स्क्वायर sin स्क्वायर a b, b स्क्वायर k स्क्वायर sin स्क्वायर b sin स्क्वायर a, और a स्क्वायर को k स्क्वायर sin स्क्वायर a sin स्क्वायर, आंखों से देखोगे तो ये सेम है, तो बचा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी, आसान। अगला चट्टा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लगाए थे? चट्टा हर चीज में हाँ करता है। ओके, ये लगाओ, ये सिर्फ चड्डा बताएगा। हाँ चड्डा, हाँ कोसाइन रूल और आदर्श की उसकी तफरी करवा। ओ चड्डा भैया, बोलो भैया, एलएचएस चड्डा दिया है ना, क्या करे बे? हाँ से आगे तो बढ़ो, कैसे करी हो? बोलो मेरे लाल। बोलो मेरे लाल। हाँ, ए को के साइन में ले लें और सी को के साइन सी ले लें, कोई लाभ नहीं। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ हाफ एंगल दिख रहा है ना, इधर देखो, इधर इधर इधर, इस दो को अंदर ले जाओ, मतलब ये हो जाएगा a2 sin स्क्वायर c/2 और c2 sin स्क्वायर a/2, ये दो अंदर ले गए चड्डा, ठीक है। अब चड्डा ये बताओ 2 sin स्क्वायर c/2 कहीं से कुछ हिट कर रहा है तुमको? अच्छा कोई बात नहीं चड्डा, इधर देखो चड्डा, cos c का फॉर्मूला बोलो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c/2। चड्डा समझे? है क्या समझे? cos c का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c/2, तो यहाँ पे चड्डा 2 sin स्क्वायर c/2 की वैल्यू क्या आएगी चड्डा? 1 माइनस cos c, यहाँ रखो a, 2 sin स्क्वायर c/2 को लिखा 1 माइनस cos c चड्डा, और चड्डा 2 sin स्क्वायर a/2 को क्या लिखोगे? अरे चड्डा 1 माइनस cos a, नहीं समझे? ब्रैकेट खोल दो, a माइनस a cos c प्लस c माइनस c cos a, समझे चड्डा? चड्डा a प्लस c, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस, अंदर बचेगा a cos c प्लस c cos a। व्हाट इज a cos c प्लस c cos a? b, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो आएगा a प्लस c माइनस b, ये b है।
समझे बेटा? कर लो बाकी लोग आगे और अच्छे ये हटा रहे और घर जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और कल जो ब्रेक पार है उस पे क्वेश्चन लगाना है, ब्रेक में मजा नहीं करना है कल। हाँ, सोच रहे कि एक दिन का ब्रेक दे दे, है ना? ये संडे को तो पढ़ाएंगे। अरे देखो, संडे को तो तुम लोग का स्कूल भी नहीं रहेगा, इसलिए कह रहे हैं ना कि हम पढ़ा देंगे तो तुम लोग को दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसी कोई कहाँ आना पड़ेगा? कल कोचिंग है कंप्यूटर की। अच्छा देखते हैं। अगर अच्छा बेटा sin 2a प्लस sin 2b अगर sin 2c के बराबर है तो एंगल a बताओ कितना होगा? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c और इक्वल टू sin 2c है, तो एंगल a कितना होगा? बोलो विश्वास बेटा, sin 2a का फॉर्मूला बोलो विश्वास। 1 माइनस sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos है, तो बोलो बेटा sin 2b का। sin 2c का 2 sin c cos c। अब इसका कुछ लाभ है? sin 2a प्लस sin 2b sin 2c के बराबर है। हमने सारे फॉर्मूले खोल दिए, कुछ लाभ है? तू बढ़िया, बधाई हो भाई तू बेटा। आगे क्या किया जाए? इससे ज्यादा कोई लाभ दिख नहीं रहा है। पाई माइनस कर दो करना है। एक को अगर पाई माइनस b प्लस c कर दो, वही करके देखते हैं। फिलहाल इससे कोई लाभ हो नहीं रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आगे देखो, सुनो सब लोग, sin 2a प्लस sin 2b का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब ये sin 2a प्लस sin 2b, sin a प्लस sin b का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई इक्वल टू sin 2c। ये समझ में आया? तो 2 sin यहां बचेगा a प्लस b और यहां क्या बचेगा? a माइनस b, और sin 2c को लिख सकते हो 2 sin c cos c। आया समझ में? ये 2 गया। अब देखो आ तो गया वैसे। sin a प्लस b को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस c इक्वल टू sin c cos c। What is sin pi minus c? Sin c cos a minus b, sin c cos c, sin गया, cos a minus b इक्वल टू cos c, cos गया, a minus b किसके बराबर आ गया? a minus b c के बराबर आया है। इसको धर दो। a प्लस b प्लस c क्या होता है? पाई। a प्लस b प्लस c होता है पाई। a माइनस b c के बराबर है। कोई वैल्यू उठा के रखते हैं, c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। a प्लस b c की जगह लिखा है a माइनस b, 2a इक्वल टू पाई, a इक्वल टू। आगे होगा समझ में? साधारण सवाल है, ठीक है।